जय हिंद सभी प्यारे साथियों को। मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस यूपी पर। जैसे कि हमने आपसे कहा था कि हम लोग एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए स्पेशल एक सीरीज ला रहे हैं, टारगेट सीरीज। और उस टारगेट सीरीज की आज दूसरी रीजनिंग की क्लास होने वाली है। ठीक है, आइए हम लोग इस क्लास को बिना देर लगाए हुए शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम सबके पास समय बहुत कम है और इस समय को बेहतर ढंग से यूज करना है। एक भी मिनट हमारा फालतू नहीं होना चाहिए। तो आज हम लोग रीजनिंग का दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और इसकी हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत ही प्यारा सेशन आज का रहने वाला है, तो सभी लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया चावल अनुपात अनाज। ठीक है, चावल अनुपात अनाज, तो मसूर अनुपात क्या होगा। जिस प्रकार चावल अनाज से संबंधित है उसी प्रकार मसूर किससे संबंधित है। तो आप सभी को पता है चावल एक अनाज है। चावल क्या एक अनाज है, उसी प्रकार मसूर जो है वो एक क्या होती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, दाल, अंकुरित अनाज, स्टार्च। ठीक है, तो आप सभी को पता है आपका क्या हो जाएगा, मसूर एक प्रकार की दाल होती है। तो आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो मसूर अनुपात क्या होने वाला है, दाल। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, इसको ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मधुमक्खी अनुपात छत्ता। ठीक है, मधुमक्खी अनुपात छत्ता, तो कुत्ता अनुपात क्या होगा। ऑप्शन में ए ऑप्शन दिया गया है कनेले, दूसरा है अस्तबल, और सी ऑप्शन दिया गया है पेन, और डी ऑप्शन आपका दिया गया है सेड। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, सभी लोग बताएंगे। ठीक है, आपको लॉजिक मिल रहा होगा कि जो मधुमक्खी होती है, एक प्रकार से अगर देखा जाए मधुमक्खी तो कहां पर रहती है, छत्ते के अंदर निवास करती है, छत्ते में रहती है। उसी प्रकार कुत्ते का निवास स्थान क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, कनैला, अस्तबल, पेन या सैड। तो जो कुत्ता जिस जगह पे रहता है उसको बोला जाता है कनैल। ठीक है, तो आपका जो ए ऑप्शन है ये सही होने वाला है। तो मधुमक्खी अनुपात छत्ता, तो कुत्ता अनुपात क्या हो जाएगा, कैनल। आपका ए ऑप्शन सही है, आपको ये जानकारी होना चाहिए। आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे कितने लोगों को पहले से पता है कि कुत्ते के निवास स्थान को क्या बोलते हैं। कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया आपके सामने, फिल्म अनुपात निर्देशक, तो ऑर्केस्ट्रा अनुपात क्या रहने वाला है। इसका आंसर आप सभी लोग देंगे। ए ऑप्शन है कंडक्टर, श्रोता, कोरियोग्राफर और नर्तक। नर्तक तो आपको पता है, नर्तक किसको बोला जाता है, डांस करने वाला। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। श्रोता भी आपका गलत हो जाएगा, श्रोता देखने वाले को बोलते हैं। अब आपको बताना है कंडक्टर होगा या कोरियोग्राफर। आपको बताना कोरियोग्राफर किसको बोलते हैं, इसका आंसर आप सभी लोग बताएंगे। ठीक है, तो याद रखना जिस प्रकार फिल्म का एक निर्देशक होता है जो बनाने वाला, उसी प्रकार ऑर्केस्ट्रा को जो हेड होता है यानी ऑर्केस्ट्रा कराने वाला होता है उसको बोला जाता है कंडक्टर। यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, फिल्म अनुपात निर्देशक तो ऑर्केस्ट्रा अनुपात कंडक्टर हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, मुंबई अनुपात महाराष्ट्र, तो चेन्नई अनुपात क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर बताएं। मुंबई अनुपात महाराष्ट्र, तो चेन्नई अनुपात क्या रहने वाला है। ठीक है, आपको पता चल गया होगा कि मुंबई कहाँ की राजधानी है। आपको पता होना चाहिए मुंबई राजधानी है महाराष्ट्र की। उसी प्रकार चेन्नई कहाँ की राजधानी है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की तो मुंबई पहले से दिया हुआ, तो पहला ऑप्शन आपका गलत। राजस्थान की जयपुर होती है, और ना कि राजस्थान कहीं की राजधानी है। ठीक है, तो राजस्थान की जयपुर होती है, चेन्नई नहीं, तो आपका दूसरा ऑप्शन गलत। हरियाणा की भी आपको पता है चंडीगढ़। ठीक है, तो हरियाणा भी यहाँ पर नहीं रहेगा, तो एक ही ऑप्शन बचा है, डी ऑप्शन यानी तमिलनाडु आपका सही होने वाला है। चेन्नई कहाँ की राजधानी है, तमिलनाडु की राजधानी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, विद्युत धारा अनुपात एम्पियर। तो विद्युत धारा अनुपात एम्पियर होगा तो बल अनुपात क्या होगा, सभी लोग बताएंगे। इसका आंसर सभी लोग बताएंगे। ठीक है, विद्युत धारा अनुपात एम्पियर, तो बल अनुपात क्या होगा, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, वाट, कार्य, सेकेंड, न्यूटन। सभी लोग इसका आंसर जल्दी से जल्दी बताएं। ठीक है, सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या रहने वाला है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसके आंसर सभी लोग बताएंगे, आप लोग क्या रहने वाला है। हाँ, विद्युत धारा को हम किस में नापते हैं, विद्युत धारा को हम किस में नापते हैं, एम्पियर में। तो बल को हम किस में नापते हैं, वाट, कार्य, सेकेंड या न्यूटन। बल की इकाई क्या होती है, बल की क्या क्या होती है आप सभी को पता होना चाहिए, न्यूटन। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है,
मिजोरम अनुपात आइजोल, तो तेलंगाना अनुपात क्या रहने वाला है? सभी को बताना है तेलंगाना, ठीक है। मिजोरम अनुपात आइजोल, तो तेलंगाना अनुपात क्या होगा? बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद या फिर जयपुर। आप सभी को पता है मिजोरम जो है, मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। तो उसी प्रकार तेलंगाना के जो राजधानी है वो क्या रहने वाली? हैदराबाद, यानी आपका सी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन दिया गया फसल अनुपात किसान, तो फसल अनुपात किसान होगा तो पुस्तक अनुपात क्या होगा? ठीक है, पुस्तक अनुपात क्या रहने वाला है आप सभी लोग बताएंगे। जिस प्रकार फसल, ठीक है, जिस प्रकार फसल यानी जो तैयार करता है या किसान तैयार करता है, ठीक है, उसी प्रकार पुस्तक क्या होगा? लेखक, कागज, नाटककार या पढ़ना, सभी लोग बताएंगे। पुस्तक को तैयार करने वाले को क्या बोला जाता है? ठीक है, लेखक। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, लेखक। क्योंकि हमको ये भी देखना फसल तैयार कौन करता है? किसान तैयार करता है। उसी प्रकार तो इसमें पढ़ने में नहीं लगाना है, पढ़ना गलत हो जाएगा, क्योंकि पुस्तक को तैयार कौन करता है? लेखक करता है, यानी आपका ए ऑप्शन सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, विद्यालय अनुपात छात्र, तो अस्पताल अनुपात क्या होगा? डॉक्टर, नर्से, मरीज, रोग। आपको पता होना चाहिए विद्यालय में कौन आता है? छात्र आते हैं, किस लिए? पढ़ाई करने के लिए। तो उसी प्रकार अस्पताल में कौन आता है? मरीज, किस लिए? दवा करवाने के लिए। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? मरीज, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डॉक्टर नहीं लगाना कि अस्पताल में डॉक्टर भी तो रहते हैं, लेकिन यहाँ पर विद्यालय में अगर मास्टर, शिक्षक होता तो फिर डॉक्टर होना सही था, लेकिन विद्यालय में बताया गया है कि छात्र, तो अस्पताल में कौन आएगा? मरीज, यानी आपका सी ऑप्शन जो है ये सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, गति का नियम, गति का नियम आइजैक न्यूटन, तो सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? सभी लोगों ने पढ़ रखा हो इसका, अल्बर्ट आइंस्टीन, यानी सी ऑप्शन आपका सही रहने वाला है, क्योंकि गति का नियम न्यूटन ने दिया था, आइजैक न्यूटन, और सापेक्षता का जो सिद्धांत है वो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। ये आप सभी को पता है, तो आपका सी ऑप्शन जो है ये सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन दिया गया, चाकू अनुपात काटना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चाकू अनुपात काटना, तो करछुल अनुपात क्या रहने वाला है? आप सबके घर में ये यंत्र देखने को मिलता है, ठीक है, मम्मी के पास रहता है, सभी लोगों ने देखा होगा। तो इसका आपको सभी को बताना है कि चाकू अनुपात काटना, तो करछुल अनुपात क्या रहने वाला? इसका आंसर सही क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया गया काटना, बी ऑप्शन परोसना, सी ऑप्शन टुकड़े करना, और डी ऑप्शन फैलाव। तो ज्यादातर बच्चे किसको देख रहे हैं? डी ऑप्शन की ओर देख रहे हैं, फैलाव की ओर देख रहे हैं, पर जो डी ऑप्शन है ये गलत रहने वाला, ठीक है। जिस प्रकार हम चाकू का प्रयोग करते हैं किसी चीज को काटने के लिए, उसी प्रकार करछुल, जो करछुल होता है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं परोसने के लिए, खाना परोसने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपका बी ऑप्शन जो है यहाँ पर ये सही रहने वाला है, ठीक है। आपको डी की तरफ नहीं जाना कि करछुल जो फैलाओ, खाना फैलाया नहीं जाता है, खाना परोसा जाता है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, अगला क्वेश्चन है जकड़ना अनुपात पकड़ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जकड़ना अनुपात पकड़ना, तो सोखना अनुपात क्या हो जाएगा? प्रकाशित करना, अवशोषित करना, खोदना या फिर परेशान करना, क्या होने वाला है? सभी बच्चे कमेंट में जरूर बताएंगे। आपको पता होना चाहिए जकड़ना अनुपात पकड़ना, यानी ये दोनों समानार्थी हैं या पर्यायवाची भी आप बोल सकते हो। उसी प्रकार सोखना का पर्यायवाची क्या हो सकता है? प्रकाशित करना, पहला ऑप्शन तो गलत है। सी ऑप्शन देखेंगे तो क्या सोखना और खोदना ये समानार्थी है? नहीं है। सोखना और परेशान करना क्या ये समानार्थी है? नहीं है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका, सोखना और अवशोषित करना ये दोनों समानार्थी है, तो आपका जो बी ऑप्शन दिया गया है ये यहाँ पे 100% सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कुत्ता अनुपात कनेल, ठीक है। इसको आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा, तो घोड़ा अनुपात क्या रहने वाला है? आप सभी को अभी हमने पहले थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन अभी करवाए हैं। तो कुत्ता अनुपात कैनेल कैसे होगा? यानी कुत्ते का जो रहने वाला स्थान होता है उसको कैनेल बोलते हैं। तो उसी प्रकार घोड़े के रहने वाले स्थान को क्या बोलते हैं? शेड नहीं, एवियरी नहीं, फार्म नहीं, अस्तबल। आप सभी को पता है घोड़े के रहने के स्थान को अस्तबल बोलते हैं, तो आपका डी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन दिया गया आपके सामने, श्रीलंका अनुपात द्वीप, उसी प्रकार भारत अनुपात क्या रहने वाला है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। श्रीलंका अनुपात द्वीप, तो भारत अनुपात क्या होगा? एशिया, महासागर, प्रायद्वीप, पठार, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताना है कि श्रीलंका अनुपात द्वीप क्यों कहा गया है? द्वीप किस लिए बोला जाता है आपको पता है? चारों ओर से पानी से घिरे स्थान को हम लोग द्वीप बोलते हैं। जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है उसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? द्वीप बोलते हैं। तो भारत में क्या है? भारत क्या चारों ओर से पानी से घिरा? नहीं। आप कहोगे भारत तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है, तो जो तीन ओर से पानी से घिरा होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। तो जिस प्रकार से
श्रीलंका जो है एक द्वीप यानी चारों ओर पानी से घिरा हुआ, इसको द्वीप बोलते हैं। उसी प्रकार भारत तीन ओर पानी से घिरा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप, यानी आपका सी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही रहने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, बल्ला अनुपात क्रिकेट, तो छड़ी अनुपात क्या रहने वाला? जिस प्रकार बल्ले से हम क्रिकेट का खेल खेलते हैं, उसी प्रकार छड़ी से कौन सा खेल खेलते हैं? बैडमिंटन। बैडमिंटन छड़ी से नहीं खेलते, पहला आपका गलत रहने वाला है। बास्केटबॉल, बास्केटबॉल आपको पता है हाथ से खेला जाता है, उसको छल्ले में फंसाना होता है, ये भी गलत हो जाएगा। टेनिस, टेनिस क्या आप छड़ी से खेलते हो? टेनिस भी गलत हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका सही है, हॉकी। जिस प्रकार बल्ला से क्रिकेट खेला जाता है, उसी प्रकार छड़ी से हॉकी खेला जाता है। हॉकी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लीबिया अनुपात त्रिपोली। ठीक है, लीबिया अनुपात त्रिपोली, त्रिपोली है, तो आयरलैंड अनुपात क्या होगा? मॉस्को, डबलिन, ओस्लो या फिर मैड्रिड? आप लोगों को बताना हाँ ठीक है, आपको पता होना चाहिए लीबिया त्रिपोली क्या है। जिस प्रकार जो लीबिया है, लीबिया एक देश है और उसकी जो राजधानी होती है इसको बोला जाता है त्रिपोली। ठीक है, लीबिया अनुपात त्रिपोली, तो आपको पता होना चाहिए आयरलैंड की राजधानी क्या रहने वाली है। तो लीबिया की राजधानी दिया गया त्रिपोली, तो आयरलैंड की राजधानी हो जाएगी ओस्लो, यानी आपका सी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही रहने वाला। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, छत्ती अनुपात मरम्मत। जिस प्रकार से दिया गया छत्ती अनुपात मरम्मत, तो कानाफूसी, कानाफूसी को क्या बोला जाएगा? ठीक है, पहले तो आपको ये लॉजिक निकालना है कि छत्ती और मरम्मत ये दोनों कैसे एक दूसरे से मिल रहे हैं, समानार्थी है, विलोम है, कैसे क्या है, तो उसके बाद फिर हमें आगे निकालने में आसानी हो जाती है। तो आपको पता है छत्ती और मरम्मत, क्षति का मतलब होता है नुकसान, कहते हैं ना क्षतिपूर्ति की जाएगी या क्षतिपूर्ति, तो क्षति का मतलब नुकसान और मरम्मत का मतलब किसी चीज का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने का प्रयास करना। ठीक है, तो क्षति अनुपात मरम्मत, तो कानाफूसी क्या रहने वाले, यानी ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो कानाफूसी के विपरीत क्या रहने वाला है? ठीक है, इस या फिर बड़बड़ाहट, संकेत, चिल्लाना, सभी लोग बताएंगे। तो आपको पता है क्षति का विलोम शब्द मान सकते हैं मरम्मत को, तो कानाफूसी यानी धीरे धीरे से किसी के कान में कुछ फुसफुसाहट होना, तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? चिल्लाना, यानी आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही रहने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, किलोग्राम अनुपात द्रव्यमान। किलोग्राम अनुपात द्रव्यमान, ठीक है, तो किलोमीटर अनुपात क्या रहने वाला है? इसका आंसर देंगे। आपको पता है किलोग्राम यानी जो द्रव्यमान होता है इसको हम किसमें मापते हैं? द्रव्यमान को हमेशा किलोग्राम में मापा या तौला जाता है। तो किलोमीटर को हमेशा हम किसमें नापते हैं? समय में गलत, बल में गलत है, गति में गलत है, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। किलोमीटर को हम लंबाई में हमेशा नापते हैं। ठीक है, द्रव्यमान को किलोग्राम में, तो लंबाई को किलोमीटर में, इसको याद रखना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने अगला भी दिया गया है आपके सामने, विस्तार अनुपात, विस्तार करना अनुपात आवर्धक, तो बाधा, बाधा डालना, बाधा डालना अनुपात क्या होगा? ठीक है, विस्तार करना अनुपात आवर्धक, तो बाधा डालना अनुपात क्या रहने वाला है? इसका आंसर सभी लोग जल्दी से जल्द बताएं। ठीक है, जल्दी से सभी लोग बताएंगे इसका आंसर। ठीक है, जल्दी से बताएं सभी लोग। चलो, चलिए देखिए सभी लोग इसका आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है, इसका आंसर सभी लोग देखिए जल्दी से। विस्तार करना और आवर्धक, जो विस्तार करना और आवर्धक क्या एक दूसरे के विपरीत हैं? नहीं, ये एक दूसरे, आवर्धक है ना, तो आवर्धक का मतलब क्या हो जाएगा? विस्तार करना, आवर्धक क्या हो जाएंगे? विस्तार करना और आवर्धक क्या रहने वाले हैं यहाँ पर? विस्तार करना और आवर्धक ये एक दूसरे के समानार्थी दिखाई दे रहे हैं ना, तो बाधा डालना अनुपात क्या होगा? बाधा डालना का समानार्थी क्या होगा? प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, ठीक है, या फिर रुकावट, या फिर सहायता, या फिर आराम। तो आप सभी को पता है बाधा डालना का जो समानार्थी रहने वाला यहाँ पर कौन है? रुकावट। ठीक है, जिस प्रकार विस्तार करना अनुपात आवर्धक, उसी प्रकार बाधा डालना अनुपात क्या रहने वाला है? रुकावट। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन दिया गया सिंह अनुपात दहाड़, ठीक है, सिंह अनुपात दहाड़ तो भेड़ अनुपात क्या रहने वाला है। एक क्वेश्चन दिया गया सिंह अनुपात दहाड़ तो भेड़ अनुपात क्या रहने वाला है। सिंह जो हमारा होता है ये बोलता है तो दहाड़ता है, ठीक है, सभी को पता है दहाड़ता है। तो भेड़ हमारा जो भेड़ होती है, भेड़ की आवाज कौन सी होती है, मिमियाना, म्याऊ, दहाड़ या तुरही। तो आप सभी को पता है भेड़ हमारी मिमियाहट की आवाज निकालती है, बकरी और भेड़। तो सिंह अनुपात दहाड़ तो भेड़ अनुपात आपका जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, मिमियाना, ठीक है, मिमियाना आपका जो है ये सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कुत्ता अनुपात भौंक, कुत्ता अनुपात भौंक तो पक्षी अनुपात, यानी कुत्ता भौंकता है यहाँ पर कहा जा रहा है, तो पक्षी क्या करता है, तुरही, चकना, मियाना, मुंह। तो आप सभी लोग बताएंगे ये क्या करता है, ठीक है, ये चकना, यहाँ पर चहकना होना चाहिए ना, चहकना, चहकना होना चाहिए था, चकना जहां पे लिखा हुआ है चहकना, ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये चकना नहीं यहाँ पे चहकना होना चाहिए, क्योंकि पक्षी हमारी कैसे करती है, चहकने की आवाज निकालती है। अगला क्वेश्चन है सुअर अनुपात पिगलेट, सुअर अनुपात पिगलेट तो शेर अनुपात क्या रहने वाला है, ठीक है। हाँ, सुअर पिगलेट किस प्रकार से समानार्थी है, कोई बताएगा, ध्यान से देखना इधर, जो सुअर अनुपात पिगलेट दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुअर अनुपात पिगलेट, यानी सुअर के बच्चे को हम पिगलेट बोलते हैं, ठीक है, उसी प्रकार शेर के बच्चे को क्या बोलेंगे, पिल्ला, नहीं, पिल्ला तो कुत्ते के बच्चे को बोलते हैं, बछड़ा गाय के बच्चे को बोलते हैं, बिल्ली का बच्चा है तो बिल्ली के बच्चे को बोलेंगे। एक ही है सावक, जिस प्रकार सुअर के बच्चे को पिगलक बोलते हैं उसी प्रकार से शेर के बच्चे को क्या बोला जाएगा, सावक, ठीक है, तो सावक आपका सही आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है पुस्तकालय अनुपात पुस्तकें तो विद्यालय अनुपात क्या होगा, ठीक है, पुस्तकालय अनुपात पुस्तकें तो विद्यालय अनुपात क्या होगा, अखबार, छात्र, इमारतें, प्रयोगशाला। छात्र यानी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पुस्तकालय अनुपात पुस्तकें, ठीक है, जिस प्रकार पुस्तकालय में पुस्तकें होती है उसी प्रकार विद्यालय में क्या होते हैं, छात्र होते हैं, ना कि अखबार, इमारतें, प्रयोगशाला, ठीक है, तो छात्र आपका यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है टूटना अनुपात जोड़ना, टूट जुड़ना अनुपात टूटना दिया गया ना, जुड़ना अनुपात टूटना तो विवाह अनुपात क्या रहने वाला है, ठीक है, जिस प्रकार जुड़ने का विलोम होता है टूटना, आपको पता होना चाहिए, जिस प्रकार जुड़ने का विलोम क्या होता है, टूटना, उसी प्रकार विवाह का विलोम क्या हो जाएगा, सगाई, सगाई तो समानार्थी हो जाएगा। जन्म, जन्म से कोई मतलब ही नहीं, मृत्यु से कोई मतलब ही नहीं है, तो आपका हो जाएगा तलाक। जिस प्रकार जुड़ना टूटने का विलोम है उसी प्रकार विवाह का विलोम क्या हो जाएगा, तलाक, ठीक है, तलाक आप सभी को पता है। अगला क्वेश्चन दिया गया व्रत, व्रत अनुपात परिधि तो बहुभुज अनुपात क्या होगा, सभी लोग बताएंगे इसका, वृत्त अनुपात परिधि तो बहुभुज अनुपात क्या रहने वाला है, परिमाप, आयतन या क्षेत्रफल या विकर्ण, सभी लोग इसका आंसर देंगे। हम्म, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वृत्त अनुपात परिधि, ठीक है, तो इसमें जैसे कि दिया गया वृत्त अनुपात परिधि, यानी जो वृत्त की जो लंबाई होती है इसको किसमें हम नापते हैं, परिधि में नापते हैं, उसी प्रकार बहुभुज की जो लंबाई होती है इसको हम किसमें मापते हैं, विकर्ण में, क्षेत्रफल में, आयतन में या परिमाप में। तो आपका ए ऑप्शन रहने वाला है यहाँ पे, बहुभुज की जो लंबाई होती है इसको हम किसमें नापते हैं, परिमाप में नापते हैं, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला दिया गया दर्जी अनुपात सुई तो पलंबर अनुपात क्या रहने वाला है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जिस प्रकार से दर्जी सुई का उपयोग करके कपड़े सीता है उसी प्रकार प्लम्बर अनुपात क्या रहने वाला है, ठीक है, तो दर्जी अनुपात सुई, दर्जी कपड़े सीने के लिए किसका प्रयोग करता है, सुई का प्रयोग करता है, तो प्लम्बर किसका करेगा भाई, सभी लोग बताएंगे प्लम्बर किसका करने वाला है, लकड़ी का, नहीं, रिंच का, नल का या तालिका का, तो रिंच सही हो जाएगा यहाँ पे, सी आप बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि दर्जी सुई का प्रयोग करता है तो प्लम्बर जैसे नल वगैरह को खोलता है तो किसका काम का प्रयोग करता है, रिंच का, खोलने के लिए रिंच चाहिए ना, तो प्लम्बर अनुपात रिंच आपका, आप जो बी ऑप्शन दिया गया है बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन आपका है नींद अनुपात अनिद्रा तो याददाश्त अनुपात क्या होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, निंद्रा अनुपात अनिद्रा तो फिर याददाश्त अनुपात क्या रहने वाला है, इसका सही आंसर आप सभी लोग बताएं। ठीक है, देखो जो अनिद्रा होती है, अनिद्रा एक प्रकार जैसे क्या है, अनिद्रा एक प्रकार का रोग है जिसमें नींद की कमी होती है, उसी प्रकार
उसी प्रकार अल्जाइमर जो है ना, अल्जाइमर एक रोग होता है, इसमें याददाश्त की कमी होती है, यानी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अल्जाइमर। इसको समझने का प्रयास करना। अनिद्रा क्या है? एक प्रकार की बीमारी है जिसमें नींद की कमी होती है। तो जो याददाश्त है क्या है? जो याददाश्त है इसमें एक बीमारी होती है अल्जाइमर, और अल्जाइमर बीमारी में याददाश्त की कमी आती है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही रहने वाला। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और आज का जो सेशन था बहुत महत्वपूर्ण था, और ये बहुत प्यारा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन हर वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को आप लोग कंप्लीट करिएगा। अभी इसमें जो अच्छे क्वेश्चन वो कल की क्लास में हम लोग लेने वाले हैं। ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे। अब कल की क्लास में हम लोग बेहतर क्वेश्चन इससे जितने बनने वाले हैं उनको हम लोग कल लेकर आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।